योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। जनता दरबार में सुनी फरियादियों की समस्याएं, अधिकारियों को तत्काल निस्तारण का दिया निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का किया उद्घाटन। 2.80 करोड़ की लागत से बने संरक्षण केंद्र का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण केंद्र। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उतारी आरती। पार्टी कार्यकर्ताओं से की बातचीत। बोले, बांग्लादेश जैसी घटनाओं का एनालिसिस हो, ऐसे हालातों से बचने की तैयारी भी रही। लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर बसपा चौकन्नी। कांग्रेस ने बसपा नेताओं को अपने पाले में करने की बनाई रणनीति। कांग्रेस की रणनीति से बसपा यूपी में और होगी कमजोर। बीजेपी में होगा बड़ा फेरबदल। हार वाली सीटों पर अब बदलेंगे जिला अध्यक्ष। बड़े पैमाने पर संगठन में होगा बदलाव। यूपी में पार्टी ने 2 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का रखा लक्ष्य। बाराबंकी सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। घायलों के समुचित उपचार के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सिंचाई विभाग अवर अभियंताओं का एक्सीएन पर आरोप। सरयू ड्रेनेज खंड 3 के एक्सीएन पर आरोप लगा। सरयू ड्रेनेज खंड 3 गोंडा में तैनात दिनेश कुमार पर लगे आरोप। एक्सीएन दिनेश कुमार ने पत्र लिखकर कराया था स्थानांतरण। 4 जेई और 4 बाबुओं का स्थानांतरण करवाया था। प्रशासनिक स्थानांतरण। एक्सीएन दिनेश कुमार ने मुख्य अभियंता को लिखित चिट्ठी। मुख्य अभियंता की चिट्ठी पर अभियंताओं बाबुओं का स्थानांतरण। जूनियर इंजीनियर ने अधिशासी अभियंता पर लगाया आरोप। अधिशासी अभियंता कमरे में बुलाकर देते हैं गाली। जूनियर की ओर से आम बातें कही गई हैं और फर्जी तरीके से काम करने का बनाते थे दबाव। जूनियर इंजीनियर ने ये बड़ी बातें कही। 4 जूनियर इंजीनियरों ने प्रमुख अभियंता को करवाया था अवगत। विभाग की लापरवाही से दर दर भटक रहे जूनियर इंजीनियर। मामले में सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष अखिलेश सचान मौन बैठे हुए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको बता दें, विभाग की लापरवाही से दर दर भटक रहे हैं। लखनऊ से खबर, सिंचाई विभाग अवर अभियंता का एक्सीएन पर आरोप। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एक्सीएन दिनेश कुमार ने पत्र लिखकर कराया था अवगत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 4 जेई और 4 बाबुओं का कराया था प्रशासनिक स्थानांतरण। मुख्य अभियंता की चिट्ठी पर अभियंताओं बाबुओं का स्थानांतरण होने की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक्सीएन दिनेश कुमार ने मुख्य अभियंता को लिखित चिट्ठी जिसके बाद स्थानांतरण। मुख्य अभियंता की चिट्ठी पर अभियंताओं बाबुओं का स्थानांतरण होने की बात सामने आई है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरा मामला क्या है? जूनियर इंजीनियर्स की ओर से बड़ी बातें कही गई हो और जो बड़े अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर मौन नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये 4 जूनियर इंजीनियर थे जिन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से इस बार विभाग में जो है स्थानांतरण किए गए हैं और इसी लेकर के, इस कड़ी को लेकर के अब विभाग में जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो रही हैं। संदीप, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। अब लाइव ले रहा हूं। संदीप, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी संदीप, अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, सिंचाई विभाग ये सरयू खंड गोंडा का मामला है, जहां पर एहसासी अभियंता की वजह से जो है अब तक जो है 4 बाबुओं के और 4 जो है जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण जो है वो किए गए हैं। स्थानांतरण इस आधार पर किए गए हैं कि प्रशासनिक आधार का जिम्मा उनके ऊपर छोड़ा गया है और वो काम में लापरवाही और तरह तरह की चीजें जो है वो उनके ऊपर लगाई गई। काम में लापरवाही और तरह तरह की चीजें जो है वो उनके ऊपर लगाई गई हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से इस बार जो है विभाग में स्थानांतरण प्रक्रिया आई हुई थी और स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग में स्थानांतरण किए गए हैं, उसको लेकर के ये शिकायतें सामने निकल के आई हैं। 4 अभियंता जो कि जूनियर अभियंता हैं वो लगातार जो है कभी विभागाध्यक्ष के कमरे में जा रहे हैं मिलने के लिए, तो कभी एएनसी डीपी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए कि हम लोगों के जो स्थानांतरण किए गए हैं वो लगभग गोंडा से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पे कर दिया गया है, किसी को 300 किलोमीटर की दूरी पे कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर ऐसे स्थानांतरण जो विभाग ने इस बार जो किए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े कहा जा सकता है कि एक बड़ा संकेत दिया है कि इस तरीके से स्थानांतरण किए गए हैं, उसको लेकर के चर्चाएं बिल्कुल संदीप, चर्चाएं जारी हैं। और देखिए, जिस तरीके से आपने अहम जानकारी साझा की है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लगातार जूनियर इंजीनियर्स पूरे मामले में सवाल उठाते रहे और लगातार इस पूरे मामले में चिट्ठी भी लिखी गई। अभी देखिए, खुलकर मीडिया के सामने भी मामला आ चुका है, लेकिन अब तक जो अधिकारी हैं अखिलेश सचान जी का नाम सामने आ रहा है वो पूरे मामले पर मौन है। क्या लग रहा है, अब जब प्रमुखता से हमने भी इस खबर को उठाया है, पूरा मामला सामने आया है, तो इस सब के बाद जो अधिकारी हैं वो कुछ एक्शन लेंगे? कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया उनकी ओर से सामने आएगी क्या? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से डोनेचखंड गोंडा में स्थानांतरण जो किए गए, 4 जूनियर इंजीनियर के किए गए हैं और 4 बाबुओं किए गए हैं, ये स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। प्रशासनिक आधार यानी कि अगर किसी ने उनकी चिट्ठी लिखी, उनके खिलाफ अगर कोई जांच चल रही है तो उस आधार पर प्रशासनिक आधार लगाया जाता है, जो कि ये महत्वपूर्ण होता है कि उनकी जब ड्यूटी चार्ट बनता है पूरा, यानी कि पूरे जो 60 साल का जो उनका क्रम होता है उसमें वो अंकित रहता है। लेकिन प्रशासनिक आधार यानी कि एक कहीं ना कहीं आपको सजा मिली है, उसके आधार पर आपका स्थानांतरण जो है किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक अधिशासी अभियंता 4 जूनियर इंजीनियर पर आरोप लगाता है, 4 बाबुओं पर आरोप लगाता है, उसके बावजूद भी जो विभाग में विभागाध्यक्ष बैठे हुए हैं अखिलेश सचान जी, उन्होंने इसकी पूरे मामले की न जांच कराई है और ना ही बिना किसी ऐसी जगह पे इनकी जो है प्रतिलिपियां हैं। इसके बावजूद भी उन अभियंताओं के ट्रांसफर जो है प्रशासनिक आधार पर कर दिए गए हैं। आखिर आपके पास अगर चिट्ठी आती है, आप यहाँ पे विभागाध्यक्ष बनकर बैठे हैं, तो आपको इस पूरी मामले की जाँच करानी चाहिए थी। फिर उसके बाद इसकी जो है समझ जांच होने पर अगर दोषी पाए जाते हैं तो उसके आप प्रशासनिक आधार पर आप स्थानांतरण कर सकते थे। बिना जांच कराए ही आपने प्रशासनिक आधार पर उन जेईओ के जो ट्रांसफर हैं वो कर दिए गए विभाग के अंदर। इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो रही, लगातार वो जो है विभागाध्यक्ष से मिलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। वजह साफ है, एक फोटो जो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है उसमें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के वो विभागाध्यक्ष वहां पे फोटो में सम्मानित हो रहे हैं और वो अधिशासी अभियंता जो है वो गुलदस्ता देता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे ये जो मिली भगत है जो दोनों लोगों के बीच की, इसके बाद जो है वो जूनियर इंजीनियर पे कहर जो है बरस चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं अब जूनियर इंजीनियर ये चाह रहे थे कि हमारा स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर ना करके या तो फिर किसी और आधार पे हो जाए, या कहा जा सकता है कि या तो सेवा जनहित के नाम पे हो जाए स्थानांतरण, या तो फिर प्रशासन के नाम पे हो जाए। लेकिन एक ये प्रशासनिक आधार यानी कि एक सजा के रूप में होती है। तो ये सजा देखा जाए तो उन 4 जूनियर इंजीनियर को मिली है, 4 बाबुओं की मिली है। एक
एक अधिशासी अभियंता के कहने पर। अधिशासी अभियंता अपनी छवि सुधारने के लिए जब उनके कक्ष में जब महिलाएं जाती हैं तो उससे वो बदतमीजी भी करते हुए नजर आते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। वजह साफ है, कमरे के अंदर जो है बुला करके कई प्रकार के अपशब्द भाषा का प्रयोग भी अब तक कर चुके हैं, जैसा कि जूनियर इंजीनियर हमको बता रहे थे। इसके साथ ही साथ में जब बुलाते हैं कमरे में तो उसके साथ बदतमीजी भी करने का प्रयास करते हैं। तो तमाम तरीके के आरोप जो हैं उस पत्र में लिखे हुए हैं, जो पत्र के न्यूज लगातार चला रहा है। लेकिन इन सब मामलों को लेकर के जब विभागाध्यक्ष से इस मामले में बातचीत करने का प्रयास किया तो पूरी तरीके से मौन साबित हुए, क्योंकि ये उनकी ही गलती थी जब वो उनका मौन बहुत कुछ कह रहे हैं। संदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर इस पूरे मामले पर जूनियर इंजीनियर्स की ओर से बड़ी शिकायतें सामने आई हैं। सरयू ड्रेनेज खंड 3 गोंडा में तैनात की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं, प्रीपेड मीटर लगाने वाली 2 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई हैं। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कार्रवाई की। जेएनएस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ब्लैकलिस्ट, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड भी ब्लैकलिस्ट। 3 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगने हैं। रायबरेली में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। रिश्वत खेर सिपाही जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी अभिषेक अग्रवाल की कार्रवाई, घूस मांगते ऑडियो वायरल हुआ था और मारपीट के मामले में मांगे थे 5,000 रुपए। पूर्व प्रधान राम कुमार से रिश्वत मांगी थी। सलोन कोतवाली में थी तैनाती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे मामले पर एक्शन लिया गया है और सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, यह प्रकरण सलोन का है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो वायरल हो रहा है। उस सिपाही को हमारे द्वारा निलंबित किया गया है और जो जांच है वो क्षेत्राधिकारी अरुण नहवार डलमाऊ सीओ के द्वारा की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। लखनऊ से खबर, सपा प्रमुख से मिले पहलवान अमन शेरावत। पैरिस ओलंपिक 2024 रेसलिंग में जीता कांस्य पदक। पहलवान ने अखिलेश यादव से भेंट कर आशीर्वाद भी लिया है। अखिलेश यादव ने पहलवान अमन शेरावत को बधाई दी है। खेलकूद को बढ़ावा देने पर भारत नंबर 1 पर पहुंच सकता है। पहलवान अमन शेरावत के साथ सागर पहलवान भी मौजूद रहे हैं। संदीप शेरावत, अर्जुन शेरावत भी उस दौरान मौजूद रहे और मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी सामने आई है। लखनऊ से खबर है, गोसाईगंज में जंगली जानवर की दहशत। गोसाईगंज में महुरा कला में दिखा जंगली जानवर। ग्रामीणों ने भेड़िया होने की जताई आशंका। सियार या कुत्ते के लग रहे प्रदर्शन वन विभाग की ओर से। हालांकि कहा गया है कि सियार या फिर कुत्ता है। वन विभाग ने सियार और कुत्ते के बताए हैं पदचिन्ह। गांव और आसपास के लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और बच्चों को घर से बाहर न निकलने देने की अपील की गई है। डीएफओ लखनऊ सितांशु पांडे का कहना है, प्रथम दृष्टया भेड़िए के नहीं लग रहे पदचिन्ह। फिलहाल इसकी जांच कराई जा रही है और गांव के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगली खबर लखनऊ से, जहां चाइनीज मांझे को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई। दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दाखिल की जनहित याचिका। चाइनीज मांझे की वजह से आम पब्लिक घायल हो रही है। आम पब्लिक और पशु पक्षी हो रहे घायल। मांझे की आयात व बिक्री पर रोक लगाने की मांग। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर कार्रवाई की सूची तलब की और मामले में 25 सितंबर को होगी अब अगली सुनवाई। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। गंदगी और प्रदूषण से बेहाल गोमती का होगा कायाकल्प। बड़ी जानकारी लखनऊ से, अब पूर्व सैनिकों के हवाले होगी गोमती नदी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, गंदगी और प्रदूषण से बेहाल गोमती का कायाकल्प होगा। नालों की मैपिंग,
प्रदूषण के आकलन में सहयोग करेंगे पूर्व सैनिक। और हमारे साथ में सलाहकार संपादक के बख्त सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, अब गोमती नदी के प्रदूषण और साफ सफाई, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी सैनिकों के हाथों में होगी। पूरी जानकारी क्या है? क्या लग रहा है कि अब तस्वीर क्या बदलने वाली है? देखिए, गोमती रिवर फ्रंट सापा सरकार में एक सपना था कि गोमती बिल्कुल साफ सुथरी हो। वहाँ उन्हों रिवर फ्रंट में काफी अरबों रुपए खर्च करके बनवाए भी गए थे, लेकिन सरकार चली गई, फिर उसी दशा में आ गई। प्रदूषण गोमती नगर में बहुत फैला हुआ है। जो वहाँ जो पहले यहाँ सफाई होती थी वो भी बंद हो गई थी। कुल मिला के स्थिति ये है कि अब इस सरकार ने, नई सरकार ने सोचा है कि इसको भूतपूर्व सैनिकों को हवाले कर दिया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने राजनाथ सिंह जो मंत्री हैं हमारे, उनको भेजा गया, चूंकि उत्तर प्रदेश के भी सांसद है, लखनऊ के सांसद है, और ये रिवर फ्रंट जो है लखनऊ में आता है। रक्षा मंत्री होने के नाते उनको प्रस्ताव दिया गया, जिसे मुख्यमंत्री के द्वारा भेजा गया था, उसको स्वीकार कर लिया। उन्होंने कह दिया है कि ठीक। और जो मुझे जानकारी दी गई, शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में या 2025 के फर्स्ट वीक में यहाँ सैनिकों के हवाले हो जाएगी। और ऐसा अनुमान किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है लोगों को, मुख्यमंत्री का भी यही मानना है, इस सैनिकों को हवाले कर दी जाएगी। तो एक तो जो बेईमानी होती है, ठेकेदारों की मिल बंटरवाद होता है, वो बच जाएगा। और सैनिकों को मिलने से बेईमानी पे रोक लग सकेगी। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएमयूडी के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर से बड़ी खबर। एक लाख तक ई टेंडर कराने का प्रस्ताव। स्मार्ट सिटी से किराया वसूलने का प्रस्ताव। विकास कार्यों समेत अहम मुद्दे पर चर्चा होने के बाद सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी, लखनऊ से प्रीपेड मीटर लगाने वाली 2 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हो गई हैं। और विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने की कार्रवाई। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ब्लैकलिस्ट, एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड भी ब्लैकलिस्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ब्लैकलिस्ट किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर अयोध्या से है। बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की बात सामने आई है। ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन पर रिश्वत मांगी। बिजली विभाग के जेई ने किसान से रिश्वत मांगी और सोशल मीडिया पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया है। रिश्वत लेने के बाद भी नहीं किया ट्यूबवेल का कनेक्शन और पिछले 2 महीने से परेशान है पीड़ित किसान। अयोध्या के तारून विद्युत उपकेंद्र का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं किया गया। अयोध्या से बड़ी खबर और रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सर कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा। आपको जो है उसी पे चला जाएगा, ठीक है? ठीक। और अगली खबर आपको हम बताते हैं बिजनौर से, जहां पर बिजली का तार टूटकर सड़क पर जा गिरा। तार गिरने से पास में खड़ी गाड़ी में लगी आग। आग लगने से धू कर जलने लगी कार। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली के चांदपुर चुंगी का यह पूरा मामला बताया जाता है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर, घर में घुसे चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा है। चोर के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाया। ग्रामीणों ने हाथ पैर बांधकर चोर की पिटाई की। बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। नाटौर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। और अगली खबर, सीतापुर से चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने एक घर में चोरी कर ली और दीवार में सेंध लगाकर घटना को अंजाम दिया है। नगदी, सोने और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। मकान मालिक ने पुलिस को दी तहरीर। लगभग 1.5 लाख की हुई चोरी। मकान मालिक की ओर से अहम जानकारी सामने आई। थाना तंबौर के अहमदाबादगंज का ये पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से खबर, चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रायबरेली से अगली खबर आपको बताते हैं। आईजीआरएस की रैंकिंग में रायबरेली पुलिस नंबर 1 पर। यूपी में रायबरेली पुलिस को मिला नंबर 1 का खिताब। 3 महीने से लगातार नंबर 1 पर है रायबरेली की पुलिस। मामलों के निस्तार में रायबरेली पुलिस आई नंबर 1 पर। और आपको बता दें कि एसपी अभिषेक अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। अगली खबर, लखनऊ से 2 पक्षों के विवाद में चले हथगोले। दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं और दोनों पक्षों की लड़ाई में जमावड़ा लगा रहा। चिन्हट इलाके में कल देर शाम की घटना है। अयोध्या हाईवे स्थित दयाल रेजिडेंसी के पास का पूरा मामला। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।